थैंक यू कहानी भाग 8। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा था कि सान्या उन दो नन्हे चीतों को चिड़ियाघर के सामने लाकर उन्हें चिड़ियाघर में जाने के लिए कह रही थी। अब आगे सामने चिड़ियाघर था, टूटी दीवार वाला, जिसकी मरम्मत का काम सारा दिन चला था। फिर भी अभी उस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा जा सकता था, पर दोनों चीते तो जैसे पत्थर की मूर्ति में बदल गए थे। भौचक्के से सान्या का चेहरा देखे जा रहे थे। क्या उन्हें सचमुच अपने मम्मी डैडी के पास जाने की इजाजत मिल गई? ये लड़की उन्हें मारेगी नहीं, बेचने के लिए अपने कैद में नहीं रखेगी? सान्या ने उनके मन के भाव समझ लिए। वह जोर से हंस दी। अरे, क्या मुझे इतना पागल समझते हो कि अपनी बिल्लियों के बीच छिपे दो छोटे चीतों को नहीं पहचानूंगी? पूरे दिन तुम मेरे घर रहे, क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि तुम छो मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सुबह गेट से घुसते ही देख लिया था। दोपहर बाद से टीवी पर समाचार भी आने लगा कि चिड़ियाघर से दो छुटके चीते गायब हैं। तुम पूछोगे कि मैं वहाँ फ़ोन करके तुम्हें पकड़वा क्यों नहीं दिया? हाँ, यह सच है कि फ़ोन करके मैं चिड़ियाघर खबर भेज सकती थी, पर मेरे नन्हे दोस्तों, तुम्हारी एक दिन की मज़ेदार घुमक्कड़ी में मैं क्यों बाधा बनती? फिर मुझे भी तो अपने संडे को मज़ेदार बनाना था। तुम अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर चाहते थे, तो क्या मैं नहीं चाह सकती? दोनों चीते वहां से हिले तक नहीं। तो सान्या ने लाड़ से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब भागो भी, यदि किसी ने सच में पकड़ लिया तो छूट नहीं सकोगे। इसलिए तो मैंने सुबह से तुम्हें बंद कमरे में रखा। दरवाज़ा खुला छोड़ देती तो तुम बाहर निकल जाते, कहीं भी परेशानी में फंस जाते। अब चिड़ियाघर के पास हो तुम लोग। ठीक है, हम चलते हैं, जिंजर ने हिचकते हुए बिल्लियों से कहा। सुनो, अपने मम्मी पापा से सारी बात सच सच बता देना। मैं भी अपनी मम्मी को सब कुछ बताऊंगी। मेरे मोबाइल पर तुम्हारे फोटो हैं, वे दिखाऊंगी। अपने मम्मी पापा के साथ तुमसे मिलने चिड़ियाघर भी आऊंगी, सानिया बोली। तभी उसकी निगाह सड़क के उस पार खड़े ड्राइवर अंकल पर पड़ी, जो सड़क पार करने के लिए आइसक्रीम सहित खड़े थे। सान्या झट से बोली, अब जाओ भी, ड्राइवर अंकल आ रहे हैं। पहले सान्या, उसके बाद चारों बिल्लियों को कृतज्ञता से देख दोनों छोटे चीते छलांग लगाकर कार से बाहर हो गए। जाते जाते कुछ बोले जिसे सान्या समझ नहीं सकी। जब वे अधबनी दीवार फांद कर चिड़ियाघर के भीतर कूद गए तो सान्या ने अपनी बिल्लियों से पूछा, जाते समय क्या बोले थे वे? मुझे लगता है वे मुझे थैंक्स कह रहे थे। म्याऊं। बिल्लियों ने खुशी भरी हंसी रोकते हुए सिर हिलाया, जिसका मतलब था हाँ, वे तुम्हें थैंक्स कह रहे थे सान्या दीदी। सान्या भी मुस्कुरा दी। ड्राइवर अंकल, गाड़ी घर की ओर मोड़ो, उसने आइसक्रीम थामते हुए कहा। अब हम आगे के भागों में जानेंगे कि वो दो नन्हे चीते अपने माता पिता से मिलकर क्या कहेंगे।